आज के वीडियो में बात करेंगे जेई मेंस एग्ज़ाम को लेकर। जेई मेंस एग्ज़ाम में इस बार क्या बदलाव हुआ है और इसके साथ-साथ और क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जेई मेंस का एग्ज़ाम किस लिए होता है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब से कब और कितने सेशन में ये होने वाली है, इसके बारे में पूरा इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो इंडिया लेवल पे और अन्य देशों के छात्र भी इसमें भाग लेते हैं। ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे संयुक्त यूजी प्रोग्राम होते हैं उसमें प्रवेश प्रक्रिया है। इस प्रवेश प्रक्रिया में पहले कोविड से पहले प्रावधान थे। कोविड में यहाँ पर कुछ प्रावधानों में यहाँ पे बदलाव करके एग्ज़ाम लिए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर कोविड के पहले वाला जो पैटर्न है उससे दोबारा से यहाँ पे अपनाए जाने की बात चल रही है। कोविड में जो परिवर्तन हुआ है उसे बदलकर पुराने पैटर्न पे ही एग्ज़ाम कराने की बात चल रही है। कोविड में एक प्रावधान ये आया था मेन एग्ज़ाम में कि यहाँ पे जो एक सेक्शन बी होता था उस सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन कोविड में पूछे जाते हैं, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन वाला जो प्रोग्राम है यहाँ पे समाप्त करने जा रहे हैं। अब केवल 5 ही क्वेश्चन आएंगे और पाँचों के पाँचों आपको करने होंगे। ये एक बदलाव तो कर दिया है, यानी कोविड के पहले ये चलता आ रहा था, केवल 5 क्वेश्चन थे वो करने होते, लेकिन कोविड में परिवर्तन करके 10 में से 5 ही करने वाला पैटर्न था, उसे यहाँ पे बदल दिया है। अब यहाँ पर जेईई मेंस में एक और बदलाव यहाँ पे जो किया गया है वो ये है कि जब आपका एग्ज़ाम के बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में कई सारे छात्रों के जो मार्क्स है वो बराबर आ जाते हैं। तो बराबर आने के बाद में यहाँ पे ये देखा जाता है कि किसकी उम्र ज़्यादा है और आवेदन क्रमांक क्या है। ऐसा प्रावधान यहाँ पे कोविड में किया गया था। यानी अधिक उम्र वाले को पहले स्थान पे और आवेदन क्रमांक में जिसने पहले आवेदन कर दिया है उसे पहले आवेदन क्रमांक, ऐसी वाली जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। अब यहाँ पर इस प्रावधान को यहाँ पे बदल दिया है। ये जेईई मेंस में ये सबसे बड़ा बदलाव ये है, क्योंकि ये ट्राई ब्रेकर हो जाता है। यानी जैसे 2 से अधिक छात्रों के नंबर बराबर आ गए तो ये ट्राई ब्रेकर वाला ऑप्शन आ जाता है। तो इसके तहत दो नियम थे, वो जो समान रैंक से संबंधित थे उनको यहाँ से हटाने की बात हो चुकी है। अब यहाँ पर जो जेईई मेंस एग्ज़ाम है उसका जो आयोजन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आयोजित करवाती है। अब यहाँ पर अगर आप इस एग्ज़ाम में भाग लेना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 क्लियर होना चाहिए। 10+2, अब 10+2 में जैसे 2023 में अगर आपने क्लियर कर रखा है या आपने 2024 में क्लियर कर रखा है या आप वर्तमान में कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जेईई मेन एग्ज़ाम 2025 है उसमें 2 सेशन लागू किए जाएंगे। पहला सेशन यहाँ पर जनवरी में होने वाला है, दूसरा सेशन जो अप्रैल में होगा। दोनों के अलग-अलग एग्ज़ाम होंगे और दोनों की अलग-अलग एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर है और उनके जो रिज़ल्ट डेट है वो एक की 12 फरवरी है और सेशन 2 की 17 अप्रैल है। तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आप सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेशन 1 में आपके यूजी प्रोग्राम में प्रवेश लिया जाता है, सेशन 2 में दूसरे तरह के प्रोग्राम होते हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जहाँ तक होता है फिर सेशन फर्स्ट में ही सभी छात्र लेते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की जो संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया होती है यूजी प्रोग्राम उसमें भाग ले जाते हैं। यहाँ पर ट्राई ब्रेकर में सबसे बड़ा जो बात है वो है उम्र और एप्लीकेशन नंबर का, ये हटा दिया गया है। अब तक जिस छात्र की उम्र ज़्यादा होती थी या फिर जिसने पहले जेईई मेंस में फॉर्म भरा है उसे अंकों के टाई होने पर ऑल इंडिया मेरिट में उसे वरीयता दी जाती थी। अब दोनों नियम हटाकर सिर्फ अंकों के आधार पर ही टाई ब्रेकर का समाधान कर दिया है। यानी अगर आपके पास जो अंक आप प्राप्त कर रहे हो उसी के आधार पर आपको टाई ब्रेकर मिलने वाला है। यानी टॉपर्स के बीच टाई की अधिक स्थितियाँ बन जाएगी। अब जेईई मेंस में समान अंक होने पर टाई ब्रेकर हल करने के लिए 7 प्रावधान रखे गए हैं। यानी टाई ब्रेकर का ये 2 नियम हटाने के बाद में यहाँ पे नया जो आपका है वो 7 प्रावधान है। ये सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में हासिल किए गए अंकों और गलत सवालों के वेटेज पे ही आधारित है। जेईई मेंस 2024 में 1 रैंक और 17वीं रैंक हासिल करने वाले छात्र ने 300 में से 300 अंक हासिल किए थे, लेकिन सभी को अलग-अलग रैंक यहाँ पे मिली थी। अब ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर 2019 में टाई ब्रेकर में उम्र का प्रावधान था।
एनटीए अब मेन में हो रही हाई स्कोरिंग को देखते हुए फिर से प्री कोविड पैटर्न पर लौट रहा है। इसी वजह से 2025 में न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आधारित वाले 10 सवालों में से 5 सवाल चुनने वाले जो ऑप्शन को समाप्त कर दिया है। और इसके साथ ही टाई ब्रेकर के जो नियम है, प्रावधान है, उसको भी यहाँ पे बदल दिया है। हालांकि साल 2019 के टाई ब्रेकर के प्रावधान उम्र का क्राइटेरिया था, यानी जिसकी उम्र ज़्यादा होती थी उससे अधिक रैंक दी जाती थी। ऐसे में समान रैंक की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आज में एनटीए ने एप्लीकेशन नंबर वाला प्रावधान भी लागू कर दिया था। अब ये सारे प्रावधान यहाँ पे हटने वाले हैं और ये जो जेईई मेंस का जो पहला सेशन है वो आपका जनवरी में है, दूसरा सेशन आपका अप्रैल में होने वाला है। तो आप भी अगर इसमें आवेदन कर रहे हैं, आप 10+2 के छात्र हैं, तो आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छी रैंक मिले तो आपको कॉलेज भी अच्छा मिल सके। तो ये 2 प्रावधान अगर पहले से आपको याद हैं तो ये बदल चुके हैं। पहला जो प्रावधान है कि भाई 10 सवालों में से 5 सवाल चुनने, ये वाला ख़त्म हो दिया। दूसरा उम्र वाला ये भी ख़त्म हो गया और आवेदन क्रमांक वाला ये भी ख़त्म हो गया। अब आपके ऑल इंडिया रैंक पे ही मेरिट बनने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।